मुसलमानों की तरह अपनी औलादों को जाहिल ना पैदा कीजिए। आप जाइए, पढ़ाइए, अच्छी तालीम दीजिए। कौन बंद कर रहा? कितनी धमकी देते थे। और भाई साहब को तो अगर कमाल कर रखा है, इन्हें तो वो जिंदा ही नहीं देखना चाहते। क्योंकि गर्दन काट पाएंगे नहीं। वो मैसेज है कि हम सनातन को मिटाना चाहते हैं। हमारी जान तो खतरा है। भाई साहब ने तो हाई कोर्ट से सिक्योरिटी ली है। मुझे भी यूपी सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है, योगी जी ने। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं, जो धर्म परिवर्तन करने के बाद देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के एक होटल में पहुंचे। इस दौरान एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का गुरुग्राम में भारत बचाओ संगठन ने स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने मुस्लिम समुदाय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस्लाम धर्म नहीं बल्कि यह एक गुट है जो आतंकवाद फैलाने का काम करता है, जो जगह जगह मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ने के साथ साथ हथियार जमा करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ हिंदुओं को भी कहा कि आप भी अपने पास हथियार जरूर रखें, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का भरोसा नहीं वह कब क्या कर दे, इसलिए अपने बचाव के लिए हथियार होना हर हिंदू के पास जरूरी है। एक बार नहीं, 20 बार सिर्फ सच बोलने पर मुझको इस्लाम से निकाला गया। एक बार शुरू लड़ाई हुई राम की जन्मभूमि से, जब मैंने ये बात कही कि हिंदुओं की जमीन है, उनका धार्मिक स्थल है, ये उनको दिया जाना चाहिए। हमको मीटिंग से निकाल दिया गया और कह दिया गया कि आप इस्लाम से बाहर हो, आप हिंदुत्व की बात करते हो। हमने कोर्ट में, क्योंकि हम उस वक्त शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, हमने कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम इनके साथ में नहीं हैं। पहले दोनों वक्फ बोर्ड मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, हम उससे अलग हो गए और हमने वहां पर हलफनामा दिया कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। ये बाबरी कब्जा है, ये इस पर ये हिंदुओं का कब्जा नहीं छीना जा सकता। तो उसके ऊपर हमको पहली बार निकाला गया। मदरसों की बात की, दूसरी बार निकाला गया। राम की जन्मभूमि फिल्म बनाई, तीसरी बार निकाला गया। उसके बाद ये निकालने का सिलसिला लगातार जारी रहा। मेरा कोई स्टेटमेंट आता था, वो कहते थे साहब इनको इस्लाम दिखा दीजिए, इनका कत्ल का फतवा। मैंने जो बातें की वो, अगर मैंने मान लो कुरान के ऊपर बात की, कुरान का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद ये पाया कि कुरान जो है वो खुद ही मैसेज दे रहा है कत्ल गारत का। जब पूरी दुनिया में आज इस्लाम का जब नाम लो तो आतंकवाद का नाम अपने आप जुड़ जाता है। इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में, खाली हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है। जब इस्लामिक आतंकवाद पहले से जुड़ जाता है तो क्या वजह है कि इस्लाम के मानने वाले लोग किस तरह से और क्यों जिहाद कर रहे हैं। तो जब मैंने वजह तलाशने की कोशिश की तो देखिए उसमें साफ चीज यही पाई कि मदरसों के अंदर जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, वो बच्चों को पहले कुरान पढ़ाया जाता था, अब कुरान समझाया जा रहा है। और समझाने की वजह से ये छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो इनकी जो दिमागी कैफियत है वो पागलों जैसी हो रही है। वो आतंक की तरफ बढ़ रहे हैं, इंसान की पहचान अलग अलग कर रहे हैं। आप भी इंसान है, दूसरे धर्म वाला भी इंसान है, लेकिन वो इनकी बात समझ में नहीं आती। उनको तो ये सिखा दिया गया ना मदरसे में कि मुसलमानों को ही जीने का हक है और मुसलमान ही दुनिया पर हुकूमत करेगा एक दिन, इसके लिए हमको जिहाद करना है। तो वही चीज पढ़कर वो एक फौज तैयार होती चली जाती है। कुछ जो रिटायर होते हैं, नई पीढ़ी तैयार होती है। इसी वजह से तो आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। 1400 साल पहले मोहम्मद ने अरब के रेगिस्तानों में इस आतंकवाद की बुनियाद डाली। उसके बाद इसको एक ऐसा घुमाकर, ऐसा एक संगठित एक ग्रुप तैयार किया गया जिसको अल्लाह के झूठे मैसेज देकर एक झूठी किताब बनाई गई जिसको कुरान कहा जाता, और उससे इस्लाम को जोड़ दिया गया। कोई भाग नहीं सकता इस्लाम से, बोल नहीं सकता, आजादी नहीं है सवाल पूछने की, क्योंकि जो कुछ तुमने उसमें लिख दिया है उस पर अगर कोई सवाल पूछे तो उसमें लिखा है कि तुम ये अल्लाह का कलाम है, इस पर तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि पहले पढ़ो, समझो, तब इख्तियार करो। हम पूरे मुसलमानों को दुनिया के इस बात का चैलेंज देते हैं कि पहले पढ़ो, समझ में आए, तब इख्तियार करो इस्लाम को। ऐसे थोड़ी ना तुमने कह दिया, तुमने देखा नहीं अल्लाह मान लिया, तुमने रसूल को रसूल बनते हुए नहीं देखा, तुमने रसूल मान लिया। ठीक है, बिल्कुल मान लिया, लेकिन वो किताब जो तुम्हारे पास मौजूद है उसमें क्या लिखा है, उससे तो तुम्हारे समझ में आता है कि उसमें क्या लिखा है। अब जब उससे सवाल खड़े होते हैं तो सवाल रसूल पर भी, मोहम्मद के ऊपर भी खड़े होते हैं, सवाल तुम्हारे क्रिएट किए हुए अल्लाह पे भी खड़े होते हैं।
तो सवाल इस बात का है कि तुमने एक अल्लाह वो शक्ति को नाम दिया कि जिसने दुनिया को, सब मानते हैं, कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, उस शक्ति को तो मानने वाले सब है, लेकिन उस शक्ति को तुमने अल्लाह नाम दिया, हमने ठीक है कबूला, लेकिन उस शक्ति को बदनाम तो तुमने किया ना, क्योंकि तुम खुद कह रहे हो कि अल्लाह कह रहा है काफिरों को मार दो। काफिर कौन है? पैदा करने वाला अल्लाह है। कौन है काफिर? पैदा करने वाला अल्लाह और तुम्हारे हाथ से मरवाने वाला भी अल्लाह है। तो ये कैसा तुमने इंसानी भेदभाव पैदा कर लिया? यही सवाल था मेरा। जब उन सवालों पर इन्हीं ने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे कत्ल के फतवे जारी किए, तो फिर मैंने मोहम्मद के चरित्र पर किताब लिखी जिसका नाम मोहम्मद है। इसलिए लिखी कि तुमने इस बात को नकारा है, तो अब ये देखो कि जिसके नाम से आयतें आई हो, जिसको तुम रसूल कहते हो, उसका खुद का चरित्र कैसा था। तो मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसका चरित्र ऐसा हो, मैसेंजर ऑफ गॉड कैसे हो सकता है? तो यूं नहीं पहचान रहे हो तो यूं पहचानो, कुरान से नहीं पहचानते हो तो मोहम्मद से पहचानो, लेकिन तुम्हारा मजहब नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है। इस्लाम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रिएट किया हुआ 1400 साल पहले एक आतंकी गुट है। आज आपको इस्लामिक जो बातें दिखाई देती हैं, जो जातियां दिखाई देती हैं, आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको देख रहे हैं। भारत बचाओ संगठन के संयोजक विक्रम सिंह यादव ने इस दौरान बताया कि वसीम अब जितेंद्र नारायण त्यागी के नाम से जाने जाएंगे। मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी सनातन धर्म में शामिल हो चुके हैं। मुस्लिम धर्म से सनातन धर्म में आए उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने गुरुग्राम में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोई मजहब हमें झगड़ा करना नहीं सिखाता। धर्म हमेशा व्यक्ति को मानवता की सीख देता है। भारत बचाओ संगठन के संयोजक विक्रम यादव द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जब मैंने बाबरी मस्जिद राम मंदिर के विवाद में पहली बार यह कहा कि यह हिंदुओं की जगह है और हिंदुओं को दी जाए, उसी समय मुझे न केवल अपने पद से हटा दिया गया बल्कि मेरे विरुद्ध फतवे जारी करने शुरू कर दिए गए थे। प्रेस वार्ता के दौरान जितेंद्र नारायण त्यागी ने कहा कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले मोहम्मद द्वारा एक जमात तैयार की गई थी जिसे इस्लाम धर्म का नाम दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति कुरान या मोहम्मद के बारे में कोई सवाल करता है तो उसे बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है। खुले में नमाज अदा किए जाने के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हिंदुस्तान की धरती बाबर की धरती नहीं है। यदि उन्हें नमाज पढ़नी हो तो अपने घरों, वक्फ बोर्ड की जमीन, मस्जिदों में नमाज अदा करें, न कि गैर मुस्लिम इलाके, सरकारी जमीन व सार्वजनिक पार्कों में। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि खुले में नमाज अदा करके यह लोग क्या दिखाना चाहते हैं। कहा कि मुझे धर्म परिवर्तन करने के बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से अलग अलग स्थानों से, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। श्रीलंकन को जो मारा गया, आप थे तो आपने दिखाया। अगर ये और उससे पहले हुआ होता तो क्या आप थे? नहीं थे। तो कभी ये जाति खत्म नहीं हुई। ऐसे ही इस्लाम दुनिया की दूसरी आबादी नहीं बन गया। औरतों को 3 शादियां करने की इजाजत क्यों नहीं है? मर्दों को कई शादियां करने की इजाजत क्यों है? ये प्लान है, आबादी बढ़ानी। औरत 4 शादियां करेगी तो बच्चा साल में 1 ही देगी, और मर्द 9 शादियां करेगा तो 1 साल में 9 बच्चे पैदा करेगा, यानी कि 1 साल में 9 मुसलमान बने। ये थ्योरी है। इस हिसाब से मोहम्मद ने उसको ढाला है। इस तरह से इस्लाम को क्रिएट किया गया है कि रहती दुनिया तक इस्लामिक आतंकवाद बरकरार रहे। हम हर मुसलमान को ये मैसेज देते हैं कि इस्लाम मजहब नहीं है, धर्म नहीं है। तुम इससे बाहर आओ, इंसानियत की तरफ बढ़ो, कुछ तो कंप्रोमाइज करो। हम तो इस्लाम में रहकर उसको रिफॉर्म करना चाहते थे। हम तो चाहते थे तुम में थोड़ा सा बदलाव पैदा हो जाए। तो जो खून खराबा तुम कर रहे हो, ये हथियार डालो, कम से कम मोहब्बत से बात करने की कोशिश करो। लेकिन वो रिफॉर्म होने को तैयार नहीं। आज भी वो ऊंट पर बैठे हुए और कह रहे हैं कि दुनिया चपटी है। जो मोहम्मद ने सिखा दिया कहते हैं बिल्कुल सही है। कुरान में जो चीज लिखी गई है सही, कुरान में लिखा गया दुनिया चपटी है। तो आज वो भी मान रहे हो। तुम किधर जा रहे हो? तरक्की नहीं करोगे, अपने बच्चों को तरक्की की तो उनको तरक्की से मतलब नहीं है। आज भी मुसलमान अगर वोट करता है तो आप देखिए, कोई भी इंसान अगर क्या हुकूमत बनाने के लिए वोट करता है तो उसकी एक अपनी सोच होती है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विकास हो, गरीबी हटे, कुछ ऐसी पॉलिसीज आए जो अच्छा काम हो। लेकिन मुसलमान ये नहीं सोच के वोट डालता। वो
वो हिंदुत्व के खिलाफ उन सियासी पार्टियों को वोट डालता है जो वोट की कीमत जीत कर और हुकूमत बनाने के बाद उनको दे सके। और वो कीमत क्या है? विकास नहीं है, वो उनकी वो मंशा है जो हिंदुस्तान में वो कत्लेआम करना चाहते हैं, उसमें डील चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आईएसआईएस जैसे संगठन जो अंदर अंदर काम कर रहे हैं उनके ऊपर रोक टोक ना हो, उनके ऊपर सरकारी शिकंजा न कसने पाए। उनका मकसद सिर्फ इतना है, क्योंकि वो जिहाद चाहते हैं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कत्लेआम करना चाहते हैं। आईएसआईएस की तरफ से महादेव की एक प्रतिमा जो है उसको खंडित करके उसका सर काट कर और उसमें उन्हीं ने इस्लामिक झंडा लगाकर क्या मैसेज दिया? आप बताइए हिंदुस्तान को क्या मैसेज दिया आपको? क्या वो महादेव की गर्दन काट पाएंगे? नहीं। वो मैसेज है कि हम सनातन को मिटाना चाहते हैं, वो मैसेज है कि हम हिंदुओं को मारना चाहते हैं, वो मैसेज है कि हम हिंदुओं को हिंदुस्तान की धरती में काटना चाहते हैं। ये उन्होंने अपनी मानसिकता आपको एलानिया तौर पर बता दी और उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर उनकी मानसिकता एलानिया तौर पर ये है तो वो भी ये समझ ले कि अब किसी ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हिंदू भी जागरूक हो चुका है। मैं विक्रम सिंह यादव, मैं भारत बचाओ संगठन का संयोजक हूँ। देखिए, मामला आज का नहीं है, 2018 में पहले भी, उससे पहले भी चलता रहा है। 2018 में भी हमने खूब इसका विरोध किया था और खूब हमने आंदोलन किए, हमने यहाँ पे भूख हड़ताल भी की उसके लिए, और उसके लिए हम सीएम साहब से मिलने चंडीगढ़ गए थे। लेकिन ये मामला रुक नहीं रहा, क्योंकि सरकार को इस चीज़ पे जब तक सरकार नहीं चाहेगी ये मामला रुक नहीं सकता। और ये पता नहीं कौन सी जिद है कि भाई इतनी तादाद में इकट्ठा होकर के और ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो कहीं कहीं एक तरह का एक शक्ति प्रदर्शन है। मुझे आस्था कम और शक्ति प्रदर्शन इसमें ज़्यादा नज़र आ रही है। तो सरकार को इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेकर के इसको बंद करना चाहिए। नहीं तो ये एक आज यहाँ पे कल किसी जगह पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन जाएगा जो टकराव का माहौल होगा, और उसमें फिर कुछ भी जो है ना लोगों के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। तो सरकार को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। देखो, बात घंटे की नहीं है, बात है कि इकट्ठे होकर क्यों, जब लोगों के पास ऑप्शन है कि जो अपने घर में व्रत कर सकते हैं। क्योंकि वैसे ही आजकल जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है लोगों की, तो वैसे ही ट्रैफिक व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोग जो है ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, इससे को ट्रैफिक का माहौल ख़राब होता है। तो जो चीज़ घर में हो सकती है, तो ऐसी क्या चीज़ है कि आप इकट्ठे होकर के बहुत सारी तादाद में, और जब आप इकट्ठे होकर के पढ़ते हैं, आप अगर इसके लिए आपको अगर ऐसा है तो आप अपना जो है कोई जगह खरीदो। आप देखिए, कोई भी अगर कोई सच बोल देता है उसके लिए ये सर काटने के लिए करोड़ों रुपए का इनाम दे देते हैं। उसी पैसे से ये ज़मीन क्यों नहीं खरीदते और उस ज़मीन से अपना मस्जिद बनाए कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे अपना पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये अपने इस चीज़ को एक आस्था के हिसाब से सोचें, और जो इसके अंदर एक आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो उस तरीके से अपनी ये इबादत। देखिए, चुनाव भी इसको हम कह सकते हैं कि चुनाव के लिए भी जो है ना सरकार ऐसी चीज़ों को ना कई बार रुखसत देती हैं और उस चीज़ की एक माइलेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी गलत है। क्योंकि कहीं न कहीं ना इसमें आम पब्लिक ही उसमें आम पब्लिक को कष्ट होता है, दिक्कत होती है। तो सरकारों को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। कोई भी इलेक्शन हो उसके लिए सरकार को अपने मैनिफेस्टो में वो चीज़ें डालनी चाहिए जिससे पब्लिक को एक सुविधा मिले और पब्लिक के लिए एक आराम का आगे का जीवन। जितेंद्र नारायण त्यागी नाम रखकर सनातन धर्म में शामिल हुए वसीम रिजवी का यति महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी महाराज सहित हिंदू संगठन के लोगों ने अंगवस्त्र व माला डालकर स्वागत किया। इस दौरान 2018 के बाद गुरुग्राम पहुंचे नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि वसीम रिजवी ने अपनी जान जोखिम में डालकर किताब लिखी है, जिसके बाद से उन्हें व मुझे बार बार धमकियां दी जा रही है, जिस कारण उन्होंने अपने फोन भी बंद कर दिए हैं। वसीम उर्फ त्यागी को हाई कोर्ट व मुझे यूपी पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। कहा कि गुरुग्राम में खुले में नमाज अदा करने पर करीब 2 वर्ष पूर्व विक्रम सिंह यादव व मैंने इनका विरोध किया था, जिसके बाद मुझे चंडीगढ़ व गुरुग्राम में गिरफ्तार भी किया गया था। हमने खून से पत्र लिखकर इसका विरोध भी किया था। अब फिर से हिंदू समाज को एकत्रित करके खुले में नमाज पर विरोध जताएंगे। कहा कि मुस्लिम समुदाय का कोई भी प्रतिनिधि नहीं मिला है और अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। यदि नमाज अदा करनी है तो वक्फ बोर्ड की जमीनों, मस्जिदों या अपने घरों में अदा करें। फोन बंद कर रहा, इतनी धमकी देते थे। और भाई साहब को तो अगर कमाल कर रखा है, इन्हें तो वो जिंदा ही नहीं देखना चाहते। तो ये सारी बातें हम आपके सामने आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आप हमारी बातों को सुनिए और जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। देखिए, पुलिस वाले साथ में इसीलिए हैं क्योंकि हमारी जान को खतरा है। भाई साहब ने तो हाई कोर्ट से सिक्योरिटी ली है, मुझे भी यूपी सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है, योगी जी ने। देखिए, सबसे पहले इस नमाज का विरोध हमने किया था। इसके लिए हम एक बार चंडीगढ़ में गिरफ्तार हुए थे आपके गुरुग्राम की नमाज का विरोध करते हुए, और दूसरी बार हम यहीं पे गिरफ्तार हुए थे गुरुग्राम में, जब हम साथ ही थे सारे, मैं और यादव जी, हम लोग साथ थे। यादव जी ने हमें बुलाया था
और हमने और यादव जी ने मिलकर नमाज का सबसे पहले यहाँ विरोध किया था। हमने पत्र लिखे, खून से पत्र लिखे थे, बहुत कुछ काम किया था, लेकिन नमाज को हम रोक नहीं पाए। अब जनता पहले से ज्यादा जागरूक हुई है और इसमें आप लोगों का और सोशल मीडिया का धन्यवाद है। दोबारा से हम इस लड़ाई में आने वाले हैं। मेरे साथ अब संत समाज, जूना अखाड़े के बहुत सारे सन्यासी, हम यादव जी और गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई में दोबारा से आने वाले हैं, क्योंकि ये अत्याचार, अन्याय हो रहा है। भाई जहां मुसलमानों की आबादी है नहीं, वहां वो पार्कों में जाके नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम पहले दिन से जो हम कह रहे हैं, वो केवल वहां के हिंदुओं को भगाने के लिए, हिंदुओं को डराने के लिए, आतंकित करने के लिए काम किया जा रहा है। हम इसका हमेशा से विरोध करते थे, विरोध करेंगे, इसके बारे में रणनीति बनाएंगे और इसे रोक देंगे। किससे मिल बांट के सरकार अपने आप कर रही है? किससे मिल बांट के? हमसे तो बात नहीं करी सरकार ने। हम जब इसका सबसे पहले विरोध कर रहे थे ना, यादव जी आपसे बात हुई सरकार की? कोई प्रतिनिधि मिला? मुसलमानों का कोई प्रतिनिधि मिला आपसे? बाबूजी मिला कोई मुसलमानों का प्रतिनिधि इस बारे में? किससे बात करके? ये तो अधिकारी, नाकारा नेता बकवास कर रहे हैं, किसी से भी नहीं मिले, वो अपने आप ही करते रहते हैं। और ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो गलत हो रहा है, ये बहुत ही बुरा हो रहा है। ये सहन करने के लायक नहीं है। हम इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। ये आपस में बैठ के चार अधिकारी, अरे ये अधिकारी हैं कोई, ये हमारे मालिक थोड़े ही हैं, ये राजा थोड़े ही हैं। ये जनता की जमीन को ये कैसे तय करते हैं? भाई मुस्लिम इलाकों में करो ना, आपको नमाज करवानी है तो जहां मुस्लिम आबादी है वहां खूब नमाज करवाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन जहां मुस्लिम आबादी नहीं है, नगण्य आबादी है, वहां हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसकी आप सेंस बताइए कि इसकी सेंस क्या है? इसके साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा कि सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा और सड़कों पर आकर बड़ा आंदोलन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।